हेलो एवरीवन। मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन मार्केट में क्या मोमेंटम हुई, कल हमने डिस्कशन किया था। मैंने पूरा शूट भी कर लिया था। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, नेटवर्क एरर की वजह से मैं पूरा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था कल। वरना कल की वीडियो में भी हमने सेम ही डिस्कशन किया था कि मार्केट का ये डे लो है और ये मार्केट ने पुल बैक लेने के बाद ये हाई बना दिया है। तो मार्केट का जो ये रेंज है वो 200-250 पॉइंट का एक रेंज है। एग्जैक्ट पॉइंट कितने हैं? 217 पॉइंट का एक रेंज है। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर पूरा दिन साइडवेज होकर चला गया था। ठीक है, तो आज का सिंपल ही प्लान था। अगर इस मार्केट इस लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग करता है तो आपको आने वाले टाइम में जिस लेवल का मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था उसी लेवल का मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट डे हाई क्लोज करता है तो डे हाई क्लोजिंग करने के बाद आने आगे के जो भी रेजिस्टेंस लेवल है वहां पर आपको मार्केट देखने को मिल सकता था। ठीक है, पर आज के दिन मार्केट ने क्या हुआ कि पूरा दिन मार्केट यहाँ पर एक रेंज में रहकर चला गया। ठीक है, अभी इस कंडीशन में होता क्या है कि मेजोरिटी ट्रेडर्स, जो रिटेल ट्रेडर है वो जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, उन सब लोगों के उन सब लोगों के साथ क्या होता है कि मार्केट जब ऐसी मोमेंटम में आता है, इसी मोमेंटम से पहले 2 दिन पहले मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम कर लिया है। बजट के दिन एक अच्छा खासा फॉल कर लिया था, उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी आ गई थी। उसके बाद मार्केट एक गैप अप ओपन होके मार्केट 2 दिन अपने आप को होल्ड कर रहा है लोअर लेवल पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब पीछे के 2 दिन आपके बहुत अच्छे ट्रेड हुए हैं, आप प्रॉफिट बना के गए हैं, तो आपको यही माइंड में चलता है कि मैं हर दिन यहाँ पर प्रॉफिट बना लूंगा, हर दिन मैं आकर यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। पर मार्केट आपसे लेगा भी, जो अमाउंट आपको दे रहा है वो लेगा भी। तो बस वही आपको प्लान करना है कि मार्केट जब लेने के लिए आए तो एक लो कॉस्ट अमाउंट में आप जाओ। बहुत ज़्यादा जितना प्रॉफिट कर लिया है या उससे ज़्यादा लॉस दे रहे हो वो सब मत करो। अगर मार्केट किसी भी रेंज में आपको दिख रहा है तो ट्राई करो कि पूरा दिन उसको ट्रेड ही मत करो या अपने सेटअप को ही मत देखो। अलर्ट लगा दो, हाई का और लो का एक अलर्ट लगा के छोड़ दो। अगर किसी हाई या लो का ब्रेकआउट होकर कोई भी कैंडल सस्टेन होती है या 5 मिनट की कोई भी कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है तो आप एक रिस्क लो, वो रिस्क आपका वैलिड होगा। अगर यहाँ पर आप कोई भी रिस्क ले रहे हैं वो आपका वैलिड भी नहीं होगा और यहाँ से आपको कुछ लर्निंग भी नहीं सीखने को मिलेगी। ये गलती आप बार बार करोगे। मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, आप यहाँ से कॉल साइड में जाओगे, मार्केट डाउन आ गया आप पुट में जाओगे। कॉल पुट ये पूरा दिन करते करते आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो एक सिंपल सा प्लान है कि अभी मार्केट में नो मोमेंटम है, मीन्स कि मार्केट एक रेंज में अगर रुक गया है तो अपने आप को इतनी बड़ी मोमेंटम जो फर्स्ट कैंडल ओपन हुई थी कल के दिन की, जो इतनी बड़ी मोमेंटम और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की वजह से मार्केट में जो गैप अप ओपन हुआ उसके बाद मार्केट प्रॉपरली अपने आप को होल्ड कर रहा है एक लेवल पर। अगर मान के चलिए कि कल के दिन मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, इसी रेंज में ओपन होता है, तो कल के दिन भी मार्केट को अवॉइड कर देना, मत ट्रेड लेना। क्या है कि यहाँ पर आज के दिन भी जो मोमेंटम हुई, कल की जो मोमेंटम थी वही सेम मोमेंटम यहाँ पर आपको रिपीट होती दिखेगी, क्योंकि नीचे यहाँ से सपोर्ट लेवल से बायर का प्रेशर आ रहा है और ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लेवल से आपको एक यहाँ से सेलर प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि इस जोन के अंदर आप ट्रेड मत प्लान करो। एक छोटा सा, अगर स्कैल्पिंग में आप बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर एक छोटे से 10 12 15 पॉइंट का एक ट्रेड प्लान करो। टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है, मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड करो। स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी आए 2 ट्रेड करने के बाद डे क्लोज कर दो। क्या कि यहाँ पर अगर आप लॉस में हो तो लॉस बढ़ जाएगा, अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट आपका कम होकर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि कल के दिन 3 पॉसिबिलिटी में आपको हमेशा से 3 पॉसिबिलिटी पर ही काम करवाता हूँ। गैप अप, एक होता है गैप अप, एक होता है गैप डाउन और एक होती है फ्लैट ओपनिंग। तो तीनों पॉसिबिलिटी में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकती है, सिंपल से प्लान कर लेते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो वेट कर लीजिए, अपर लेवल पर अपने आप को होल्ड करके ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से कॉल साइड में। अगर यहाँ पर लोअर लेवल पर अपने आप को होल्ड करके ब्रेकआउट करता है, आप सेल साइड में जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर आपको कोई भी गैप अप मार्केट मिल गया तो गैप अप मार्केट मिलने के बाद आप डायरेक्ट कॉल साइड में नहीं एग्रेसिव जाएंगे, मार्केट को पहले वॉच कर लेंगे।
स्टार्टिंग के 10-15 मिनट मार्केट अपने आप को होल्ड करने के बाद डे हाई को ब्रेक कर रहा है, तो आप कॉल साइड में इजीली एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेम टू सेम प्लान अगर आपको मार्केट गैप डाउन देखने को मिला, अपने आप को लोअर लेवल पर होल्ड करके डे लो का ब्रेकआउट करता है, आप यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद वापस से इसी रेंज में आ रहा है, तो मीन्स की हाई पॉसिबिलिटी होगी कि ये ब्रेकआउट जो हुआ है ये फेक हो जाएगा। तो मीन्स कि यहाँ पर मार्केट ने एक सिंपल सा प्लान होगा कि बायर की लिक्विडिटी ले ली है, जो भी लोग एग्रेसिव इस रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना चाहते थे वो सभी लोगों का एक ऑर्डर एक्टिव करवा के मार्केट वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर होगा वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। क्या है कि मार्केट ने अभी लिक्विडिटी जनरेट कर दी है अपर लेवल पर और लोअर लेवल दोनों लेवल पर मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट कर ली है। तो अगर डे हाई का ब्रेकआउट करके इस लेवल को मार्केट फेक ब्रेकआउट कर देता है, मार्केट सेलिंग साइड में आ जाता है, तो यहाँ से आप एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम सपोर्ट ब्रेकआउट करके मार्केट वापस से इसी रेंज में आता है, तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। निफ्टी में एक सिंपल सा प्लान हो गया। अभी बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम है। बैंक निफ्टी आप वॉच करोगे तो बैंक निफ्टी में आपको एक चैनल टाइप का पैटर्न दिखेगा। तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी इस तरह से चैनल बनती है और चैनल में आप देखिए कि चैनल किस तरफ जा रही है, स्लाइड टू अप साइड मूव कर रहा है, मीन्स कि हल्का सा अपर साइड के लिए मूव कर रहा है। तो मीन्स कि मार्केट में मोमेंटम है, बायर सेलर दोनों की फाइट है, पर उसमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन किसका आ रहा है, बायर का। तो मीन्स कि मार्केट में जो भी ये डिप बन रहा है यहाँ पर बायर की बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो मेक श्योर करना कि कल मार्केट अगर इस लो का ब्रेकआउट करता है, मैं आपको एक ट्रेड लाइन दे देता हूँ। ये 60,100 के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से एक आपका हाई रिस्क की ट्रेड एक्टिव होगा, जिसमें आपका 40-50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस होगा और 100-200 पॉइंट का एक टारगेट रहेगा। अगर मार्केट फ्लो में जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके जा सकते हैं डाउन साइड में। ये होगा आपका हाई रिस्क की ट्रेड। अगर आपको सेफ ट्रेड प्लान करना है तो मेक श्योर प्लान करना कि मार्केट यहाँ पर लोअर चैनल पर आए, सपोर्ट लेवल पर मार्केट अपने आप को होल्ड करने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट करे। ये जो लोअर चैनल जो है यहाँ से जो बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल पर मार्केट अपने आप को होल्ड करे, उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट करे, तो आप यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आएगा वो एक एग्रेसिव होगा। और इस लेवल जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो आपको इसके नीचे जो भी कैंडल देखने को मिलेगी उस कैंडल की साइज कैसी होगी, बड़ी बड़ी साइज आएगी सेलिंग साइड में। क्या कि इस लेवल के नीचे सभी बायरों का एक स्टॉप लॉस हंटिंग होगा यहाँ पर। तो मार्केट इजीली स्टॉप लॉस के साथ बड़ी बड़ी कैंडल से यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेगा, ठीक है। अगर आपको डेली अगर एनालिसिस वीडियो चाहिए, हमारा डेली एनालिसिस लेवल चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।